नमस्कार दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताने जा रहे हैं। देखिए राहत क्या हुई है। नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। उम्मीदवारों को ग्रुप बी, ग्रुप सी के लिए अलग अलग परीक्षा देने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। सभी भर्तियों की एक परीक्षा। और इसमें देखिए पहला न्यूज़ क्या है, इसमें 2.5 करोड़ युवा सालाना जो है 1,25,000 पदों के लिए देते हैं परीक्षा। 20 एजेंसी परीक्षा आयोजित करवाती है और ये 3 साल के लिए लॉन्च होगा राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट। और इससे फ़ायदा क्या क्या होगा ये भी देख लेते हैं। परीक्षाओं की तारीखों को जो है आ जाने के बाद परीक्षा जो छोड़नी पड़ती थी वो अब नहीं होगी। परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में पड़ते थे, वह समस्या भी ख़त्म हो गई। मतलब आपको जिला मुख्यालय पर ही केंद्र होगा, दूर नहीं जाना होगा। एक ही परीक्षा के लिए फीस भरनी होगी। यात्रा पर होने वाले खर्च में भी कमी भी आएगी। और रेलवे भर्ती बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग IBPS के प्रतिनिधि संचालक मंडल में शामिल होंगे। सभी आवेदन से लेकर नतीजे 12 से 18 माह लगते हैं। CT का यही समय तय हो गया है। तो सहूलियत क्या रखी गई है कि ग्रुप बी और ग्रुप सी आरंभिक परीक्षा की आहताएँ समान होती हैं, लेकिन हर बोर्ड का अलग अलग पैटर्न होने से उम्मीदवारों को अलग अलग प्रकार से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। एक ही परीक्षा होने से एक ही किस्म की तैयारी करनी होगी। सफलता। सरकार ने पूर्व में MBBS में प्रवेश के लिए एक टेस्ट किया है जो सफल रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक जैसे एजेंसी NTA का गठन पहले यह निर्णय CBSE एजेंसियों का कराना पड़ता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, आइए उसको देखते हैं। लिखा है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी गठन युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। एक परीक्षा होने से परीक्षार्थियों को आसानी के साथ साथ समय और संसाधनों की भी बचत होगी। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। फैसला क्या होगा कि सरकारी नौकरियों के लिए अब एक परीक्षा होगी, तो ये तय हो चुका है। देखिए नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी का गठन करोड़ों युवाओं के लिए वरदान, जो अभी मैंने ही पीछे पढ़ा है। तो ये देखिए शिक्षा मंत्री हैं यहाँ पे पोखरियाल साहब। दिल्ली होगा मुख्यालय इसका जो है मुख्यालय दिल्ली को बनाया जाएगा। ये है पूरी न्यूज़, अभी मैंने बता दिया। इसके समकक्ष जैसे ही सिलेबस वगैरह आएगा मैं आपको सूचित करूँगा। पिता ने बेटे को बोर्ड परीक्षा दिलाने के लिए रात भर साइकिल चलाकर तय किया 105 किलोमीटर का सफ़र। हाँ, तो आप सही सुन रहे हैं, बेटे को अफसर बनाने का सपना है। मजबूत पिता ने बताया कि मैं मजदूर हूँ, लेकिन बेटे को ये दिन नहीं देखने दूंगा। शोभा राम ने कहा, मैं मजदूरी करता हूँ, लेकिन बेटे को अफसर बनाने का सपना देखा है और इसे हर कीमत पर पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये देखिए मनावर से पहुँचा धार। कोरोना के कारण 10वीं और 12वीं की जो मौके पर मध्य प्रदेश का न्यूज है। तो ये 10वीं 12वीं जो परीक्षा थी असफल हुए थे छात्रों को एक और मौका दिया गया है। इस सिलसिले में मंगलवार को गणित का पेपर हुआ था। शोभाराम जो 38 साल के हैं, ये आशीष को 10वीं के 3 विषयों की परीक्षा देनी थी। परीक्षा उसके घर से 105 किलोमीटर दूरी पर है। कोरोना महामारी के चलते सभी बसें वजह से बंद है। शोभाराम अपने बेटे को लेकर सोमवार की रात 12 बजे साइकिल से निकल पड़ा। धार में ठहरने की व्यवस्था न होने से उन्होंने 3 दिन का खाने का सामान भी रख लिया। वे भोर में 4 बजे मांडू की मुश्किल रास्ते से निकलकर 7:45 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुँचे। RO के अभ्यर्थियों से मांगी गई केंद्रों की प्राथमिकता। प्रदेश के 17 जिलों में 13 सितंबर को होगी लिखित परीक्षा। तो 3 मई को होनी थी इसकी पुनर्परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन घोषित होने से परीक्षा तय समय पर नहीं हो पाई। अब परीक्षा की तारीख 13 सितंबर है। अभी पोर्टल केंद्रों से जो है प्राथमिकता मांगी है। तो अगर आपको अपना केंद्र चेंज करना हो तो सरकारी रिजल्ट.com में जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं। B.Ed प्रवेश परीक्षा 6 को। तो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय B.Ed विशेष B.Ed परीक्षा 6 सितंबर को होगी। कृषि विज्ञान विद्याशाखा के निदेशक PP दुबे की ओर से जारी सूचना के अनुसार प्रदेश के विभिन्न केंद्रों में प्रथम पाली सुबह 9 से 12 और द्वितीय पाली
का इम्तिहान 2 से 5 बजे होगी। 28 अगस्त को परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र पहचान मास्क सैनिटाइजर लेकर आना अनिवार्य होगा। तो ये 6 तारीख को सितंबर में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बीएड की परीक्षा होगी। और एक अच्छी और बात है, भारत में कोरोना वैक्सीन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। संक्रमण की आन जांच डिमांड है। तो ये पाल ने मंगलवार को बताया कि केंद्र सरकार ऑन डिमांड कोविड टेस्ट की इजाज़त दे सकती है। इससे जांच कराने के इच्छुक हर व्यक्ति की तुरंत जांच हो सकती है। ये भी एक खुशी की खबर थी, मैंने आपको बता दिया। अपनी हेल्थ आईडी बनाएं 2 मिनट में। तो 6 केंद्र शासित राज्यों में हेल्थ आईडी बनाने का कार्यक्रम जो शुरू हो चुका है। वेबसाइट पर आधार या फ़ोन नंबर से बना सकेंगे आईडी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को ये ऐलान किया है कि हर एक नागरिक का हेल्थ आईडी कार्ड बनाया जाएगा, जो कि 6 केंद्र शासित राज्यों में शुरू हो चुका है। इस बार पुरस्कारों की बारिश, पहली मर्तबा 5 खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं। देख सकते हैं आप, 5 खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। रोहित शर्मा बल्लेबाज हैं, रानी रामपाल हॉकी खिलाड़ी, मरियापन एथलीट हैं, दिनेश पहलवान होंगे और ये मानिका बन्ना टेबल टेनिस खिलाड़ी। तो 5 लोगों को पहली बार जो है इस बार खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पीएम आवास योजना में अलग अलग मानक हैं। आवेदन के भ्रम में आवास विकास 60 महीने से पैसा जमा करा दे रहा है। एलडीए ने 18 महीने के समय सीमा निर्धारित की है। तो ये देखिए, आपके लिए ये भी न्यूज़ थी। शिक्षा और प्रैक्टिकल के स्तर में सुधार की आस। तो निजीकरण का फैसला प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुधारेगा। सभी संस्थानों की सूची फाइनल हो गई है। अगले सत्र से प्रवेश शुरू होने की पूरी उम्मीद है। सुनील श्रीवास्तव, डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग ITI। तो ये आज की न्यूज़ थी। अगर न्यूज़ आपको पसंद आए तो RP स्टडी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।